हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम हमारे आगे के 4 रूल कंप्लीट करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में अपने 8 रूल कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम रूल नंबर 9 देख रहे हैं। तो ये रूल नंबर 9 जो है वो आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूज़न भरा हो सकता है, बट मैं आपको ईजिली इसे समझा दूँगी तो आप इसे ईजिली समझ सकते हैं। क्योंकि जो हमने कल रूल नंबर 8 देखा था, एक बार हम उसको पहले रिवाइज़ कर लेते हैं कि रूल नंबर 8 में हमारे पास था कि यदि हमारे पास कोई पैर है, जैसे कि माय मदर एंड फादर, और उसके पहले पहले हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है, तो हमने वहाँ पर क्या यूज़ किया था, प्लूरल वर्ब यूज़ करा था, माय मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी। बट अब यही इसी तरह का कन्फ्यूज़न आपको इसमें देखने को मिलेगा कि इसमें लिखा है द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। तो हमने इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि जो माय मदर एंड फादर है वो एक वैलिड पेयर है, मतलब मम्मी पापा एक पेयर है, अंकल आंट एक पेयर है, लेकिन प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज़ नॉट अ पेयर। सो हम यहाँ पर इसको एक सिंगुलर वर्ब की तरह ही हम इसे यूज़ करेंगे। है तो ये मतलब एक सिंगल चीज़ की तरह ही हम इसे लेंगे यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों, तथा उसके पहले क्या है हमारे पास, फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले एक आर्टिकल है और पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जैसे कि हमारे पास लिखा है द प्रिंसिपल, इसके पहले हमने आर्टिकल का यूज़ किया है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेम पर्सन ही इसे मानते हैं। तो हम इसे लिखेंगे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर एंड द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वर देयर, ये रॉन्ग हो जाएगा। माय अंकल एंड गार्जियन हैज़ कम टू सी मी, अभी इसको भी हमने एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही यूज़ किया है, क्योंकि हमारा जो अंकल है उसके पहले माय लगा है और ये एक पैर नहीं है अंकल एंड गार्जियन का, अंकल एंड आंट का पैर होता है। अगर यहाँ पर होता है माय अंकल एंड आंट हैव कम टू सी मी, तब यहाँ पर हम हैज़ की जगह हैव का यूज़ करते। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है ए पोइट एंड फिलोसोफर हैज़ कम, ये वाला हमारा राइट सेंटेंस है, और जो हमारा नीचे जो सेंटेंस है ए पोइट एंड फिलोसोफर हैव कम, ये हमारा रॉन्ग है। एक ही व्यक्ति जो कवि और दार्शनिक दोनों हैं, ठीक है, एक ही व्यक्ति जो मेरे चाचा और गार्जियन दोनों हैं, एक ही व्यक्ति जो प्राचार्य और सचिव दोनों हैं। तो ये रूल हमारा इस टाइप से हुआ कि हमको इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है यदि हमारा जो फर्स्ट नाउन इसके पहले एक आर्टिकल है या हमारा जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है और जो पैर है वो एक दूसरे को रिलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम उसको सिंगुलर नाउन की तरह यूज़ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे और सिंगुलर वर्ब का इसके साथ में यूज़ करेंगे। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 9। अब हम देखते हैं रूल नंबर 10। अब जैसे कि हमारे पास है रूल नंबर 10, जिसमें बताया गया है कि अगर हमारा एंड से ही कोई मतलब दो नाउन है हमारे पास, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, और दोनों के बीच में क्या लगा है, एंड, लेकिन दोनों के ही पहले एक आर्टिकल का यूज़ हुआ है, द एक आर्टिकल है, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, एक प्लूरल सब्जेक्ट होगा, क्योंकि हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी, और दोनों के बीच में हमने एंड लगाया है और दोनों के पहले हमने द आर्टिकल का यूज़ किया, इसलिए हम दो लोगों की बात कर रहे हैं। जैसे हमने हमारे लास्ट एग्जांपल में देखा था कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी था, मतलब सेक्रेटरी के पहले द नहीं था, तो हम वहाँ पर वॉज का यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर है द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे। जैसे माय अंकल एंड माय गार्जियन हैव कम टू सी मी, तो यहाँ पर भी दो अलग अलग लोगों की हम बात कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे प्लूरल हो गए, मतलब कि बहुवचन हो गए हैं। ठीक है, दो व्यक्ति जिनमें एक मेरे चाचा और दूसरा गार्जियन है। पहले हमारा क्या था कि एक ही व्यक्ति था जो चाचा भी है और गार्जियन भी है, लेकिन यहाँ पर हम दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे माय अंकल एंड माय गार्जियन हैव कम टू सी मी। ठीक है, अ पोएट एंड अ फिलोसोफर हैव कम। ठीक है, दो व्यक्ति जिसमें एक कवि और दूसरा दार्शनिक है, क्योंकि हमने दोनों के ही पहले ए का यूज़ किया है और ए एक आर्टिकल है। तो आपको ये याद रखना है कि हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं हमारे रूल नंबर 11 को। हैं हमारे रूल नंबर 11 पे। तो हमारा रूल नंबर 11 क्या कहता है कि यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा इसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन का यूज़ हो, तो इससे हम एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है और इसे सिंगुलर ही माना जाता है। क्योंकि हमने हमारे रूल नंबर 9 में भी यही देखा था कि वहाँ पर भी हमने लिखा था कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, ऐसे हमने लिखा था, या फिर हमने लिखा था कि अ पोइट एंड फिलोसोफर। तो वैसे ही हमारे यहाँ पर है अ ब्लैक एंड वाइट कैट वॉज म्यूइंग, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ कर रहे हैं।
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ही बिल्ली के बारे में जो काली और सफ़ेद रंग की है, तो इसलिए हम यहाँ पर दो बिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, एक ही बिल्ली की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसे सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर वॉज का यूज़ किया है, अ ब्लैक एंड वाइट कैट वॉज म्यूइंग, ठीक है। हमें यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है कि अगर दो एडजेक्टिव है हमारे पास और दोनों के पहले ही हमारा एक आर्टिकल यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर हम उसे प्लूरल ही लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर दो कैट्स की बात कर रहे हैं, अ ब्लैक एंड अ वाइट वर म्यूइंग, मतलब एक काली बिल्ली और एक सफ़ेद बिल्ली, हम यहाँ पर दो बिल्लियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा रूल नंबर 12। हमारे रूल नंबर 12 में नंबर 12 है वो बहुत ही इजीली आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ईच एंड एवरी की। मतलब जहाँ पर भी आपके पास एवरी आया है या ईच आया है, आपका जो सेंटेंस है ईच या एवरी से स्टार्ट होना है, तो हम उसको बोलते हैं सिंगुलर वर्ब की तरह ही यूज़ करेंगे। ईच पेन एंड पेंसिल इज़ रेड, मतलब प्रत्येक पेन और पेंसिल रेड है। ईच का मतलब प्रत्येक होता है और एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है। हम यहाँ पर एवरी भी यूज़ कर सकते हैं, एवरी पेन एंड पेंसिल इज़ रेड, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज़ रेड, दोनों के पहले भी हमने अगर ईच का यूज़ किया है और बीच में एंड है तो भी हम किसी एक चीज़ की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रत्येक पेंसिल और पेन रेड है। मतलब हम ये अगर आप हिंदी में बोलकर देखेंगे कि प्रत्येक पेंसिल और पेन रेड हैं, ऐसा आप नहीं लिखेंगे ना, रेड लाल है, आप ऐसा ही लिखेंगे, तो हम किसी एक की बात कर रहे हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ पर यूज़ किया है कि एवरी बॉय एंड गर्ल इज़ लेबोरियस एंड एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज़ लेबोरियस। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही सही हैं सेंटेंस, एवरी बॉय एंड गर्ल इज़ लेबोरियस, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज़ लेबोरियस, ठीक है। हमने यहाँ पर इसे सिंगुलर वर्ब ही यूज़ किया है, क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम एक लड़के और एक लड़की की बात कर रहे हैं जो अलग अलग है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही हमारे यहाँ पर यूज़ होंगे। हम नहीं लिख सकते कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर लेबोरियस, हम क्योंकि एक ही बात करें, यहाँ पर बॉयज़ नहीं लिखा है ना। अगर यहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स ऐसा लिखा होता तो हम आर लिखते, पेन्स पेंसिल्स लिखा होता तब हम आर का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर एवरी लिखा है, एवरी का मतलब होता है एक, प्रत्येक, ठीक है। अब हम